सल्ले अला के नाम की खुशबू, दिले वहशत सदा के हाथ पर यूं हाथ रखते, थकन का कोहे गम हटता हुआ महसूस होता है, सफर का रास्ता कटता हुआ महसूस होता है। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेगी। आपने बुलाया, हम आगे आए। वो अनोखा सा लगा, यही जगह थी। मुझे इस जगह के लिए ये एहसास है कि मैं यहाँ आने वाला अव्वलीन मुलाजिम और रखा। एक बात जो स्टूडेंट की फीलिंग है इस इदारे के बारे में मैं वो बयान करना चाहूँगा। इदारे ने पांचों भाई यहीं से पढ़े। आप यकीन कीजिए, शायद इस बात को आप ना माने, उसने जो बात कही उसने एक मोहब्बत जगा दी जो इस इदारे में हम लोग एक दूसरे के साथ किया करते थे। उसने कहा, रफीक साहब मेरी सारी उम्र कोई ले ले और मुझे DPS वाले 10 साल दे। ये एक स्टूडेंट की फीलिंग थी। क्यों कि स्टाफ इस तरह का था कि उनके अंदर एक अकलायत और एक खलूस पैदा किया गया, और जो जिस खलूस की वजह से, जिस मेहनत की वजह से ये वो इदारा है जिसको पुराने दौर में एक बड़े बुरे लफ्ज से लोग याद किया करते थे। आज वो वही इदारा है जिसका नाम था। और यकीन कीजिए कि मैं सोए होते हैं या अपने ख्यालात में होते हैं तो हम DPS में ही होते हैं। और ये बात मैंने बारहा कहा जो है, मुजफ्फर साहब है मेरे दोस्त, रफीक साहब मेरे मौजूदा इदारे जहाँ मैं पोस्टेड हुआ, इसी साहब के साथ मेरा 30 साल से ताल्लुक है।
डीपी साहब से मुलाकात करें। याद करता हूँ कि जब 2001 में यहाँ पर आए तो 2013 तक का मैं उसे सफर नहीं कहता, मैं कहता हूँ एक जिंदगी थी जो हमने इसे दी है। वो एक जिंदगी का जो आप कहते हैं ना कि पीक होती है कि जब हम यहाँ पर आए, आई थिंक आई वाज 27 years of age at that particular time and when I left this institute I was 30। मैं कुछ ऐसा याद नहीं करूँगा, ना ही मैं कुछ कंपैरिजन करूँगा। सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप किसी से कम नहीं है, बेस्ट है। मैम साहिबा के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने चले एक मौका दे दिया इस तरह से आप लोगों से मुखातिब होने का। यही जिंदगी है। और जैसे मैं तफसील बात कर रही थी कि तब्दीली, वो कहते हैं कि एक वो तगैर कोई तो सबाब है, बाकी सब तो खत्म होने वाली चीज़ें हैं, वही है जिससे चलते रहना है। सबसे पहले मैं माजरत का ये पूछना सास थी और दूसरे माजरत नाज़ा में शमूलियत उसके बारे में मैडम साहिबा को मैंने बहुत खुश की कि उन्होंने हमें एक बार फिर इकट्ठे होने का मौका प्राप्त किया है। DPS को छोड़े हुए मुझे कमों बेश 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी तमाम यादें चीज़ें वैसे ही ताज़ा है और लगता है जैसे कल की बात। बाकी जैसे सर मुज़फ़्फ़र सिंह साहब हैं और दीगर साहब हैं, वसीम साहब, रफ़ीक साहब और शहजाद साहब हैं जो यहाँ पर मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले जो थे मेरे कोलीग्स, लेकिन बज़ाहिर वो एक्चुअली मेरे टीचर्स थे जो मुझे सिखा रहे थे कि किस तरीके से पढ़ाना है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से बच्चे का वो पहला दिन स्कूल का उसको सारी ज़िंदगी याद रहता है, उसी तरीके से मुझे भी अपनी जो जॉब के कुछ हाल हैं वो यहाँ पर हमेशा याद रहते हैं। मैं हमेशा से ही मैंने जब यहाँ पे पहली दफ़ा ज्वाइन किया था तो मुझे सर वसीम का फिक्र आज भी याद आ रहा है कि बिलाल पैंट पहन लोगे। मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में और जितने भी मैंने इंटरव्यूज बाद में भी दिए उनमें सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉन्फिडेंस देने वाली हस्ती है वो सर वसीम है। इस इदारे से मोहब्बत थी, मोहब्बत है और हमेशा इस इदारे से मोहब्बत रहेगी। मैंने जब अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहा तो DPS के अलावा कोई भी ऑप्शन मेरे सामने मौजूद नहीं था। इसकी यही वजह थी कि हम इस इदारे के साथ अभी भी लिंक्ड हैं इसी तरीके से और यहाँ नहीं कहीं टिक कर आदत इसकी भी आदमी की सी है, तो वक्त नहीं रुकता, ये चलता है। यहाँ आके माजी देखिए हमेशा खूबसूरत होता है। कहा जाता है कि वक्त गुजरता है तो उसके गिर्द एक रुमानी हाला बन जाता है जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर बदली छोटी सी कोई आ जाए तो चांद के गिर्द एक हाला बन जाता है जो उसकी खूबसूरती को दो चंद कर देता है। बिल्कुल ऐसे DPS ऐसा ही माजी है जिसके गिर्द एक रुमानी हाला है जो खूबसूरत लगता है और DPS की याद हमेशा होती है। बल्कि मैं बड़े फायदा जैसे राउंड लेते हुए कमरा जमात से गुजरते थे, एक दरवाजे से गुजरे, दूसरे से निकले और गुजरते गुजरते बताते थे ये जो तशरीह आप करवा रही हैं इसमें ये वाला है वाला नूर का फलाना ये तो वो भी। उस वक्त जो बच्चों के सामने हालत होती थी वो तो अनबयानी बनती थी।
लेकिन अब वो खूबसूरत है। अब उसके गिर्द एक रुमानी हाला है। इनके एक आध जुमला कहते हुए जो चले जाते थे, उसके बाद जो मैं तैयारी करती थी, उसके बाद मैंने मतलब जो अपने लेक्चर तैयार करने हैं, उससे मैं समझती हूँ कि अगर मैंने PPSC का टेस्ट भी पास किया है तो उसी वजह से, क्योंकि मैंने बड़ी लिख के मेहनत की। ये किरण शाम तक है सूरज की, फूल खिलते हैं बस बहारों में, नर्म घूमते हैं अबर होने पर, रंग खुशबू अदा ताकत सब, चंद लम्हों की ये कहानी, और वाकई यही लगता है कि कुछ नहीं है, चंद लम्हों। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। ज़ाहिर आपको पता है कि इनवाइट तो बहुत से लोगों को किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन ही काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी फैमिलीज में, क्लोज रिलेटिव्स में डेथ्स हुई हैं। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई 10-10 साल से ज़्यादा जॉब करके गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल 1 साल की जॉब की है, तो हम उनसे भी इन टच हैं, यानी हमने उनको कभी भी उससे दूर नहीं किया है, और उसकी बहुत सी मिसालें भी मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा टाइम ज़रा मैंने यहाँ पे गुजारा है, मेरी कोशिश होती